वृश्चिक राशि, आपका स्वागत है। आइए इन दिनों की ऊर्जाओं से जुड़ते हैं। ये एक सामान्य रीडिंग है, इसलिए वही बातें ग्रहण करें जो आपसे मेल खाती हैं, बाकी छोड़ दें। अपने चंद्र राशि और लग्न को भी देखें, क्योंकि वे आने वाली चीज़ों के बारे में कुछ और भी उजागर कर सकते हैं। आइए हम फरिश्तों के साथ जुड़ें। मैं जानना चाहता हूँ कि प्रकाश का कौन सा संदेश आपको वृश्चिक इन आने वाले घंटों के लिए प्राप्त करना चाहिए। आने वाले दिन, वर्तमान क्षण। आइए देखें कि फरिश्ते हमें क्या बता रहे हैं। खैर, ये हमें एक ऐसी स्थिति के बारे में बता रहा है जिसमें बहुत महत्वपूर्ण संबंध शामिल हो सकता है, क्योंकि ये उन निर्णयों के बारे में बात कर रहा है जो उस रिश्ते, उस संबंध के आधार पर लिए जाते हैं। आपके संरक्षक फरिश्ते आपसे अनुरोध करते हैं कि आप निर्णय लेने में टाल मटोल करना बंद करें, क्योंकि चुनने का समय आ गया है। हो सकता है कि आपने चुन लिया हो, पहले ही निर्णय ले लिया हो और अभी तक उसे सूचित न किया हो। यदि यही प्रश्न है, तो समय अनुकूल है, स्थान अनुकूल है, तरीका अनुकूल है। वे आपको सही स्थिति में रख रहे हैं ताकि आप शांतिपूर्वक उस निर्णय को सूचित कर सकें और आप अच्छी तरह से लाभान्वित हो सकें। क्योंकि हो सकता है कि आपने निर्णय ले लिया हो, लेकिन किसी तरह आप ठीक उसी तरीके या स्थान की तलाश कर रहे थे ताकि खैर इसे सूचित किया जा सके। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि किसी को शायद आपका निर्णय पसंद न आए, या आपके परिवेश में ऐसे और भी लोग हों जिन्हें आप नहीं चाहते कि पता चले कि आप क्या निर्णय ले रहे हैं। आपके संरक्षक फरिश्ते आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं ताकि न केवल वो स्थान या वो क्षण आए, बल्कि आप एक ऐसे निर्णय तक पहुंच सकें जो लाभ के अनुरूप हो, जो फायदे के अनुरूप हो, जो आपके लिए किसी अनुकूल बात में सही हो। और जाहिर है जो उभर कर सामने आता है वो आपके लिए बहुत आशीर्वाद की स्थिति है, क्योंकि ये हमें उससे जोड़ रहा है जो बहुत बड़ी खुशी, बहुत बड़ी संतुष्टि हो सकती है। कुछ ऐसा जो आपको भावनात्मक पूर्णता से भर देता है और जो सबसे बढ़कर ये सुनिश्चित करता है कि आप उन लोगों के साथ अपनी पूर्ण सामंजस्य में वापस आ सकें, जो खैर आपकी भावनात्मक रूप से रुचि है, या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विशेष रूप से जिसमें आपकी भावनात्मक रुचि है। आप जानते हैं कि कभी-कभी ये कुछ लोगों के लिए होगा। कार्डों का ये संयोजन ये भी बताता है कि चुनाव आपकी ओर से एक निर्णय या मूल्यांकन से भी आता है, जहाँ खैर आप उस व्यक्ति के साथ बातचीत तक पहुंच सकते हैं, या उस निर्णय को सूचित कर सकते हैं और एक प्रश्न को ठीक कर सकते हैं, एक बंधन को ठीक कर सकते हैं, एक स्थिति को ठीक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये किसी साथी के साथ ही हो, क्योंकि ये 10 ऑफ कप्स है। ये रिश्तों के सामंजस्य को दर्शाता है, चाहे परिवार, मित्र या कोई खास व्यक्ति हो। मुझे लगता है कि यहाँ इस स्थिति के बारे में भी कुछ समझ में आता है और ये संभव बनाता है कि इस बातचीत से जो कुछ भी निकले, और यदि आपके निर्णय में माफ़ी का एक प्रश्न शामिल है, तो निश्चित रूप से आपको एक ऐसा रिश्ता मिल जाएगा जो सही रास्ते पर है, जो आप जो चाहते हैं उसके लिए काफ़ी अनुकूल है। लेकिन आपके लिए इन दिनों एक और स्थिति भी है जो आपको बताती है कि कृपया अपनी बाहें खोलें। इस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए अपनी बाहें खोलें। ये भरपूर समृद्धि का प्रतीक है, जो बहुत बड़ी प्रचुरता है, क्योंकि अब आप संतुष्ट महसूस करेंगे, आप मुक्त भी महसूस करेंगे, है ना? इसके लिए, क्योंकि ये आपके लिए एक बोझ हो सकता है। मैं अपने ऊपर से एक बोझ उतार रहा हूँ क्योंकि मैं सुविधापूर्वक निर्णय ले रहा हूँ और ये सीधे मेरे प्रियजनों को प्रभावित करता है, इसलिए मैं सामंजस्य में हूँ। लेकिन इसके अलावा जीवन मुझे बहुत बड़ा पुरस्कार भी दे रहा है, क्योंकि न केवल 10 ऑफ कप्स एक पूर्ण आशीर्वाद है, बल्कि यहाँ आपको एक लाभ भी मिलता है जो इस स्थिति के भीतर भी है, क्योंकि पूर्णता अभिन्न है, क्योंकि आप संतुष्ट महसूस करते हैं। आपको एक ऐसा उपहार मिलेगा जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। ये उस निर्णय या रिश्ते का प्रतिफल हो सकता है ना? ये आपके जीवन में कैसे व्यवस्थित होता है और आपके लिए ये एक आशीर्वाद है। आपको एक ऐसा उपहार मिलेगा जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इसे विनम्रता के साथ स्वीकार करें, फरिश्ते कहते हैं, और कृतज्ञता के साथ, क्योंकि अब से दिन किसी सामान्य दिन जैसे नहीं होंगे, बल्कि वे आपको उस स्थान या रास्ते पर ले जा रहे हैं जिस पर आपको चलने की आवश्यकता है, ताकि खैर आप इस महान आशीर्वाद के साथ फिर से मिल सकें। ये काफ़ी शक्तिशाली है जो आपके लिए आ रहा है। वृश्चिक, ये रीडिंग हमेशा बहुत सामान्य होती हैं। हो सकता है कि आपको अपने मामले को विशेष रूप से देखने की आवश्यकता हो, और आप मेरी वेबसाइट के माध्यम से मेरे साथ परामर्श बुक करके ऐसा कर सकते हैं। आप हमेशा वीडियो में पता देखते हैं,
लेकिन आपके पास सीधे पेज पर जाने के लिए अपनी राशि पर एक पिन किया हुआ कमेंट भी है। आइए देखें कि कार्ड अब हमें इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं कि क्या आ सकता है। खैर, यहाँ एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक प्रतिबद्धता भी शामिल है। एक प्रतिबद्धता जो काम के माध्यम से आ सकती है, किसी ठोस चीज से। 2 समाचार, 2 बहुत महत्वपूर्ण समाचार। एक आपको पैसा ला सकता है, एक नया प्रोजेक्ट ला सकता है। यानी ये उस बातचीत के साथ भी आ सकता है जो वृश्चिक को बहुत प्रेरित करती है, क्योंकि वहां एक नई नौकरी, एक नया प्रोजेक्ट प्रस्तावित किया जा सकता है। वे सीधे आपको सूचित कर सकते हैं कि आपने उस जगह को पा लिया है। लेकिन एक और प्रकार का समाचार भी है जो मुझे लगता है कि उस निर्णय के साथ संरेखित है, जो भावनात्मक है ना? क्योंकि पेज ऑफ कप्स है। आपके पास इन दिनों के लिए 2 काफी महत्वपूर्ण, काफी फायदेमंद, सुखद समाचार हैं। और कुछ जो जाहिर तौर पर इसका बहुत अधिक प्रतीक है, वो है द हायरफेंट। सब कुछ उस महान निर्णय से शुरू होता है, उस महान लाभ से जो सीधे एक प्रतिबद्धता से जुड़ता है। आपकी प्रतिबद्धता से अपने मूल्यों, अपने विश्वासों, अपने सिद्धांतों के प्रति वफादार रहते हुए और कुछ ऐसा चुनते हुए जो आपके हितों के अनुकूल हो। क्योंकि अर्ध हायरफेंट यही है, प्रतिबद्धता, वफादारी और अपने अनुभव पर आधारित होना, अपने ज्ञान पर आधारित होना किसी भी स्थिति में। वृश्चिक ने पहले ही एक निर्णय ले लिया है क्योंकि उसे किसी पेशेवर, किसी विषय के जानकार का भी समर्थन प्राप्त है। ये जान लें कि वो संदर्भ और वो समर्थन काफ़ी काफ़ी शक्तिशाली है, ताकि आप जो निर्णय लेने वाले हैं उस पर आपको श्रेय मिल सके। इसलिए यहाँ आपको किसी से निर्देश प्राप्त होते हैं जो शायद आपकी स्थिति के संबंध में बहुत सटीक हों। वे आपके मूल्यों और आपके इरादों के साथ बहुत अधिक संरेखित होते हैं, और सबसे ऊपर उस प्रतिबद्धता और विश्वासों के साथ भी जो आप रखते हैं। खैर, मैं इस तरह से समेकित परिवार चाहता हूँ, और इसके अलावा उस स्थिति में मेरे काम की समृद्धि जुड़ जाती है, उस प्रस्ताव की जो मेरे पास हो सकता है। आर्थिक मामलों में बहुत अच्छी खबर है। बाहर से मिलने वाले अवसर या आपके अपने किए गए प्रयास इन दिनों काफी सफल रहेंगे। इनकी सफलता का कारण इनकी मजबूत बुनियाद है। चूंकि सब कुछ एक ठोस ढांचे के अंतर्गत हो रहा है, इसलिए ये नई शुरुआतें आपके लिए बेहतरीन परिणाम लेकर आएंगी और आपको स्थिरता प्रदान करेंगी। सबसे बढ़कर क्योंकि आप उन लक्ष्यों का विवरण भी दे रहे हैं और उन्हें निर्धारित भी कर रहे हैं, है ना? और पैसा बढ़ाने का अवसर है। इससे पैसा बढ़ता है, उत्पादकता बढ़ती है, गतिविधि बढ़ती है, कुछ बातचीत करने की बहुत संभावनाएं हैं। ये हो सकता है कि वो बातचीत जो आपके पास है और वो निर्णय जो आपको इस व्यक्ति के साथ होने वाली बातचीत के आधार पे लेना है, वो आपके लिए बहुत दिलचस्प हो, क्योंकि ये व्यक्ति भी इच्छुक है, और वहाँ आपको एक आश्चर्य मिल सकता है कि वे उस बात के साथ संरेखित हों जिसे आप खैर सूचित कर रहे हैं, है ना? जिसके बारे में आप इसके संबंध में पूछ रहे हैं। कोई आपके साथ कुछ करने के लिए या आपसे कुछ सीखने के लिए भी इच्छुक है जो आप उन्हें सिखा सकते हैं, क्योंकि आप अधायरफेंड की इस जगह पर भी कब्जा कर सकते हैं, और ये इस समय आपको दूसरे व्यक्ति या अन्य लोगों से कुछ ज्ञान या बुद्धिमत्ता के साथ अलग करता है जो उनके पास नहीं है। और कोई बहुत जुड़ा हुआ है क्योंकि वे चाहते हैं कि आप उन्हें उस ज्ञान से पोषित करें जो आप जानते हैं, चाहे वो जीवन का अनुभव हो या सलाह जो आप उस व्यक्ति को दे सकते हैं। ऐसा भी है जो आपसे कह रहा है कि वो हर तरह से आपकी मदद करने के लिए तैयार है, चाहे वो योगदान हो या कोई खास चीज़ जो आपको आगे बढ़ने के लिए चाहिए। लेकिन एक ऐसी स्थिति भी है जो आपको उस चीज़ पे भरोसा करना शुरू करने के लिए प्रेरित करती है, जो 10 ऑफ कप्स में समाप्त होने वाले सफल रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। क्षमा करें, 10 ऑफ कप्स में, है ना? या ऐसा भी हो सकता है कि इस समय कोई तब आता है जब वे देखते हैं कि आप, यानी ये महसूस किया जाता है कि आपकी ऊर्जा अच्छी तरह से संतुलित है और उस व्यक्ति के पास भावनात्मक स्तर पर आपके साथ जुड़ने के इरादे से आने के लिए रास्ता साफ है, रास्ता खुला है। वृश्चिक का अंतर्ज्ञान बहुत बहुत उच्च है, बहुत विकसित है। इसलिए उन सभी संकेतों पर भी ध्यान देना चाहिए जिन्हें आप महसूस कर रहे होंगे। उस पर भी जो आप कल्पना करते हैं, उन विचारों पर भी जो कल्पना के माध्यम से उत्पन्न होते हैं, जिसे आप निश्चित रूप से जमीन पर उतारेंगे। खैर, यहाँ एक बुलावा है। ये कहता है, चुड़ैलों का बुलावा। आपके संरक्षक ये कहते हैं
आपको क्या चाहिए ये जानने के लिए उन्हें समय की आवश्यकता नहीं है। कोई भी देरी इसलिए है क्योंकि सब कुछ अपने सही समय पर आता है और ये लगभग वैसा ही है जैसे आपकी रीडिंग शुरू होती है ना? वे आपको उन आध्यात्मिक उपकरणों में शामिल होने के लिए बुलाते हैं जो आपके उद्देश्य और एक प्राणी के रूप में आपकी अपनी सेवा के साथ मेल खाते हों। कोई भी उपकरण जो आपको अन्य लोगों को सेवा प्रदान करने की उपयोगिता देता है और विशेष रूप से और यहाँ ये भी कहा गया है पेज ऑफ कप्स टैरो से संबंधित है, आध्यात्मिक उपकरणों ओरेकल के साथ संबंधित है। खैर, वो सीख जो द हायरफेंट की ऊर्जा में आपके पास मौजूद ज्ञान की प्यास को बुझाने की आवश्यकता के साथ भी आ सकती है। खैर, आप कुछ ऐसा सीख सकते हैं जो आपको लाभ पहुंचाता है, लेकिन अन्य लोगों को भी, और इस तरह सुधार कर सकते हैं। इस प्रकार मन, शरीर और आत्मा के संतुलन को भी बढ़ा सकते हैं। ये आपके उद्देश्य के साथ जुड़ सकता है, लेकिन ये भी याद रखें कि आप निरंतर विकास में उत्कृष्टता के लिए एक आध्यात्मिक प्राणी हैं। आप एक आध्यात्मिक अनुभव जीने वाले इंसान हैं। इसलिए ये बुलावा इस बात के प्रति जागरूक होने का बुलावा है कि जिस चीज ने आपको उकसाया है उसे विकसित करने का समय आ गया है। आइए आपके विवेक पर भरोसा करें, वृश्चिक, ताकि ये आपके जीवन में सामने आए।